तारीख है 28 अक्टूबर 2023। ठीक, आज की पहली न्यूज है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकाऊ समावेशी क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक में समूह अर्थव्यवस्थाओं में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के 21 प्रतिनिधियों की मेजबानी करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और लचीलेपन को रेखांकित करेंगे। बाइडेन एशिया प्रशांत के साथ हमारे दीर्घकालिक आर्थिक संबंध एपेक अर्थव्यवस्थाओं से अमेरिका में रोजगार सृजन, निवेश में वृद्धि, एशिया प्रशांत और वैश्विक स्तर पर विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, अगली न्यूज है आपकी दूसरी न्यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता को देखते हुए स्कूलों में सभी के लिए एआई साक्षरता अभियान शुरू होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूलों में, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वीडियो मॉड्यूल शिक्षकों और बच्चों को दिखाए जाएंगे ताकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी से समझकर जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकें। अगली न्यूज है तीसरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने यह मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा से पहले संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं के लिए की। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। अगली न्यूज है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JIIT देश में 6G तकनीकी के लिए इंफ्रा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान में भारत सरकार ने सर्विलांस, सिक्योरिटी, कृषि के क्षेत्र में 5G से आगे की तकनीकी पर काम करने के लिए 5G यूज केस लैब स्थापित की गई है। भारत में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की अनुमानित 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक वर्जन के लिए खरीद की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित सौदे के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय को विस्तृत अनुरोध पत्र LOR जारी किया गया है, जिसमें हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर के साथ साथ 22 सिंगल सीटर जेट और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर शामिल होंगे। वहीं मझगांव डॉक्स MDL ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 3 और स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए फ्रांसीसी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। फ्रांसीसी नौसैनिक समूह के शीर्ष अधिकारी और पनडुब्बी परियोजना पर चर्चा के लिए भारत में हैं, जिसमें भारत सरकार कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री चाहती है। हुमैरा मुश्ताक ने लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप BEC में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत के कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर मोटर स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया है, जिसमें महिलाएं और भी दुर्लभ हैं। मुश्ताक ने ITCC लाइसेंस प्राप्त करने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला होने का गौरव भी हासिल किया है, जिससे लंदन में इस चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। अगली न्यूज है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा संयुक्त रूप से पृथ्वी पर नजर रखने वाले एक रडार मिशन लॉन्च करेंगे, जिसे निसार नाम दिया गया है। यह रडार मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम साबित हो सकता है।
दरअसल इस रडार मिशन से धरती पर मौजूदा जंगलों, वेटलैंड, आर्द्रभूमि पर बेहतर तरीके से नजर रखी जा सकेगी। इससे पता चलेगा कि जंगलों और आर्द्रभूमि का वैश्विक कार्बन चक्र पर क्या असर हो रहा है, इससे कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर किर्गिज गणराज्य की 2 दिन की यात्रा पर बिश्केक पहुंचे। एस जयशंकर किर्गिज गणराज्य की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अगली न्यूज है आपका। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण पर भी जोर देने की बात कही। उन्होंने भाग लेने वाली सरकारों से सीमा पार व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे पर सहयोग करने का आग्रह किया। जी7 एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा और जर्मनी सहित 7 देश शामिल हैं। भारत इस बैठक में आमंत्रित देश के तौर पर हिस्सा ले रहा है। अगला, नौसेना स्टाफ के प्रमुख CNN एडमिरल आर हरीश कुमार ने अपने कक्ष में एक संक्षिप्त पुरस्कार समारोह के दौरान कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को पहला नेवीज इंटेलेक्चुअल वीकन पुरस्कार प्रदान किया। कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती भारतीय नौसेना के सरदार के एम पणिक्कर NIB निबंध प्रतियोगिता के विजेता हैं। यह पुरस्कार समुद्री रणनीतिक विचारक सरदार के एम पणिक्कर की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने महासागरों और समुद्री मामलों के महत्व के बारे में भारत में समुद्री जागृति लाई। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क) के नव-नियुक्त महासचिव गुलाम सरवर ने पदभार ग्रहण कर लिया। सार्क मंत्रिपरिषद द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। ये सार्क के 15वें महासचिव हैं। अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंड-अप पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आज की न्यूज यहीं समाप्त करते हैं।